मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान में हूँ का मेज़बान साजिद गौरी। नाज़रीन, मैं इस वक्त UCH हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो UCH का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरे कैमरामैन को दिखा रहा है कि एक जो है 10 कमरों का प्राइवेट जो रूम थे, ये जो खस्ता अली का शिकार थे। और जिस तरह हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग और दूसरे मज़हब के लोग जो मिलकर इस हॉस्पिटल के हवाले से कुछ फंडिंग भी कर रहे हैं और इंसानियत के नाम पर एक काम कर रहे हैं कि हम इसको रेनोवेट करवा सकें, क्योंकि हमारी जो है UCH जो हॉस्पिटल था एक दौर में बड़ा उनका नाम था और यहाँ पर बड़े बड़े नामवर जो डॉक्टर्स थे वो यहाँ पर काम करते थे। लेकिन आपकी जो सूरत चल रही है ये उसी दौर में दोबारा आना चाह रहा है और खुदावंद के फजल से बहुत सारे काम हैं जो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और हमारे साथ जो है इमरान टाइटस साहब मौजूद हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पर डील कर रहे हैं, और हमारे साथ नुखैस खोखर साहब भी हैं, और स्पेशली हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त आफ्ताब साहब जो कनाडा से यहाँ पर पाकिस्तान में स्पेशली आए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे ब्लॉक को जो 10 कमरों का जो प्राइवेट रूम है इनको रेनोवेट करवा कर अपने वालिद साहब के नाम पर इनको जो है मखसूस करूँगा। जितने भी यहाँ पर मरीज़ यहाँ पर आएंगे और हमारे इस कमरों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। और ये बड़ी ही अच्छी बात है कि जिस तरह कनाडा से हमारे ये भाई आफ्ताब साहब यहाँ पर आए हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो जितने भी और भी लोग यहाँ पर गाय बगाए आकर जो है इमरान टाइटस को मिलकर और ये काम कर रहे हैं, हम उनसे शुक्रगुजार करते हैं कि वो लोग यहाँ पर आकर ऐसे काम कर रहे हैं। तो पहले मैं आफ्ताब साहब से बात करूँगा कि उनका जो एक विज़न था यहाँ पर आकर ये काम करने का, वो क्या था। सर प्लीज़ बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सब सुनने वालों को सबसे तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये कैमरा टीम का, और ये इमरान साहब है हमारे साथ यहाँ पे जो कि हॉस्पिटल को कंट्रोल करते हैं, और ये खोखर साहब हमारे दोस्त हैं। तो इन्होंने और ये अकबर साहब ने मुझे कहा जी यहाँ पे रेनोवेशन करनी है, तो मैंने कहा जी चलें चल के देखते हैं। देखा तो एज़ ए इंसानियत के तौर पे मुझे इसका बहुत फ़ख्र होगा कि मैं एज़ ए पर्सन, एज़ ए इंसान, मैं किसी इंसानियत की अगर हेल्प कर सकता हूँ किसी तरीके से भी, उसमें कोई मज़हब की पाबंदी ना हो, तो मैं इंशाल्लाह ऐसे काम हमेशा करता रहूँगा। ये पूरी टीम का काम है, मेरा एक अकेले का काम नहीं है। ये मेरा साथ भतीजा है जो कि ही इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इन पाकिस्तान, तो वो बड़े खुलूस से ये काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली कि हमें इसको देख के और लोगों को आगे आना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ या जो भी हूँ, सिर्फ एक इंसान हूँ। तो मैं तो इसलिए ये कर रहा हूँ जी। थैंक यू वेरी मच। सर आफ्ताब साहब, ये बड़ी अच्छी बात है। हम नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म पर अपनी पूरी मसीही कौम को ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्रिश्चियन मुस्लिम का जो भाईचारा है इसका एक एग्जांपल आपने दे दिया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने मज़हब को पीछे रखकर कहा है कि मैं एक इंसानियत को ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ और इंसानियत के हवाले से जो भी मेरे साथ जो भी फाइनेंशियली काम कर सकता हूँ वो मैं करने चाह रहा हूँ। तो इस हवाले से आप हमारी मसीही कौम को पैगाम देना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, मसीह कौम जो है वो बहुत काबिल फ़ख्र कौम है हमारे लिए। देखें जी, जब हम 70s में ओवरसीज़ गए तो वहाँ पे हमारे लिए आज भी चर्चों में जुमे की नमाज़ भी होती है। हमें किसी ईद की नमाज़ के लिए जगह चाहिए तो वहाँ हमें चर्च प्रोवाइड करता है। तो क्यों नहीं हम यहाँ पे जैसे भी हो सकती है तो किसी तरीके से भी, I just want the reward from the God, not from the people. So thank you very much, sir. अच्छा, हमारे साथ नुखैस खोखर साहब मौजूद हैं, और ये जो आफ्ताब की जो यहाँ पर आना और इनको यहाँ पर लेके आना, ये सारा क्रेडिट नुखैस साहब को जाता है। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये बड़ी अच्छी सोच है कि आप एक जो आफ्ताब साहब को जो कनाडा से बुलाकर आपने यहाँ पर कहा कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर आएँ और कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करें, तो ये बड़ी एफर्ट है। सर इसके हवाले से कुछ बताइएगा। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इसका आपको बताता हूँ कि
आफ्ताब भाई ने मुझे ज़िम्मेदारी दी अकबर भाई के वसासत से कि हम जाके कुछ चीज़ें सोशल सिक्योरिटी मुल्तान रोड जाके डोनेट करके आए। तो मैं ना जा सका, लेकिन वहाँ जब दी तो मैंने कहा आफ्ताब भाई यार अब एक और भी मसला है हमारे पास, हमारा एक हॉस्पिटल है जो बहुत बुरी हालत में है, तो उसके लिए भी कुछ करना है। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है करते हैं। फिर उन्होंने ज़िम्मेदारी लगाई अकबर भाई कि वो आए, देखा और थोड़ा सा काम उन्होंने कहा ये मैं करवाता हूँ। जब ये खुशकिस्मती की बात है, मैं ही समझता हूँ कि आफ्ताब भाई भी आ गए और जब उन्होंने देखा कि ये सारा मसला है तो वो उन्होंने कहा कि ये सब सारा ही कराते हैं और इसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो सबसे जो बड़ी मैं इस पे बात ये समझता हूँ कि हमें पॉजिटिवली सोचना है और पॉजिटिव तरीके से काम करना है और छोटा छोटा अपना हिस्सा डालते आगे बढ़ते जाना है। आप यकीन करें जब एक कतरा कतरा पानी भी आना शुरू हो जाए तो उम्मीद बन जाती है। उम्मीद जब बन जाती है इंसान की तो आप समझे कि आप मंजिलें अपनी हासिल कर लेते हैं और मंजिलें तय कर, और कौमें वही अपनी मंजिलें हासिल करती हैं जिनके अंदर उम्मीद रहती है, ज़िंदा रहती है और वो पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। तो मैं अपनी मसीही कौम के भी जो लोग हैं, लीडर्स हैं, जो भी दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा भी आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे फादर जेम्स हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने पिछले दिनों हॉस्टल को रेनोवेट कराया, एमरजेंसी में इन्होंने अपना हिस्सा डाला। तो इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो मैं आपको बिलीव करें कि आने वाले थोड़े से टाइम में, आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में यही हॉस्पिटल आप देखेंगे कि लाहौर का एक अच्छे अस्पतालों में इसका शुमार होगा। बहुत शुक्रिया। फादर जेम्स जन्नत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि मजहबी रहवादारी के ऊपर ये बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो ये जो एक मैसेज आफ्ताब साहब की तरफ से क्रिश्चियन और मुस्लिम इत्तेहाद का एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है, तो फादर जी आप इसके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? आज यहाँ पे जैसे आफ्ताब साहब आए हुए हैं, उनके साथ अकबर साहब हैं, और इनका हॉस्पिटल में यहाँ पे आना और अपने आप को कमिट करना कि हम ये जो हॉस्पिटल बहुत ही ख़राब हालत में है, आप देख सकते हैं किस तरह सारे कमरे टूटे हुए हैं, छतें टूटी हुई हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का सारा निज़ाम दरम बरम हुआ है। तो ये जो काम है ये इंसानियत की भलाई का काम है, और ऐसे जो काम हैं वो किसी मज़हब को नहीं देखते। खुदा हम सबको ये चाहता है, तमाम मज़ाहिब में ये तालीमात हैं कि हम दूसरों की मदद करें, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, उनके दुखों को कम करें। तो ये जो हॉस्पिटल जो बनाया गया है यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, एक दौर था कि इसका बहुत नाम था, और इस हॉस्पिटल को ही ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी यहाँ पे हुई थी। और एक वो दौर था कि ये पूरे ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर था, और जितनी बड़ी शख्सियात हैं, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड सो ऑन, वो यहाँ पे अपने इलाज के लिए आते थे। तो अब ये ज़िम्मेदारी जो है हमारे नहायत ही काबिल एहतराम इमरान टाइटस के कंधों पर है, और मैं ये देखता हूँ कि ये दिलो जान से दिन रात इसी कोशिश में है कि इस हॉस्पिटल को रेनोवेट किया जाए और इनको दोबारा रनिंग कंडीशन में लाया जाए। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि काफ़ी काम इसमें हो चुका है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे आफ्ताब साहब हैं, अकबर साहब जैसे मुखैर हजरात, जब वो इसकी रेनोवेशन में अपना हिस्सा डालते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत बरकत दे, और इनके तमाम ये जो जज्बा है इंसानियत की भलाई के लिए वो हमेशा कायम रहे, और अल्लाह इनको बहुत बरकत दे और फजल दे। मुझे भी ये शर्फ हासिल हुआ कि कुछ हिस्सों की रेनोवेशन मैंने भी करवाई। बल्कि आपने तो शुरुआत की थी कि कहते हैं कि पहली ईंट आपने लगाई थी यहाँ पर। वही एक कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बाशद। तो खुदा ने अगर मुझे इस्तेमाल किया कि मैं पहला कतरा बनूं, तो अब देखें एक दरिया की तरह हो गया, बल्कि समुद्र की तरह के कितने हमारे भाई हैं, बहनें हैं जो सामने आ रहे हैं कि हमें भी इस इंसानियत की बेहतरी के लिए, शिफा के लिए जो काम है इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा ने मुझे ये मौका दिया और मैं इसके लिए रेनोवेशन के लिए मैंने हिस्सा डाला है, और मज़ीद मैं हिस्सा डालूँगा, और मैं उसके बारे में इमरान टाइटस के साथ बात करूंगा। मैं भी इनके लिए एक गिफ्ट आज लेके आया हूं, मैं इन्हें पेश करूंगा, और मेरी दुआ है कि खुदा हमारे भाई इमरान टाइटस को बहुत बरकत दे, इनकी टीम को बहुत बरकत दे,
और ये एक मुर्दे को दोबारा ज़िंदा करने वाली बात है, ये जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। ये देखें, ये जो हालात है, ये देखें मुर्दे की तरह ना, और जिस तरह, और इसको रेजोरेक्शन की ज़रूरत है। इमरान टाइटस हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि अभी तक कितने हमारे दोस्त अहबाब जो हैं इस कार खैर में हिस्सा डाल चुके हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं कि ये एक मुर्दा था, अब इसमें जान आती जा रही है? साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का, आपकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने हमेशा यहाँ पे यूसीएच के हवाले से हक़ाइक़ को जान के और हमारे और जो लोग हैं उनको चीज़ें बताने की कोशिश की है। मेरे लिए मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत खुशी का और बड़ा बाबरकत दिन है, बिकॉज़ 1964 में जब ये अदारा स्टार्ट हुआ था तो बिला रंग, नस्ल, इम्तियाज़, मज़हब, मतलब उसके हवाले से आज खुदा ने वो मौका हमें बख्शा है। आफ्ताब साहब की सूरत में, अकबर साहब की सूरत में, इनके भतीजे हैं खुरम साहब, उनकी सूरत में, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। क्योंकि जब हम 1964 की बात करते हैं तो उस वक्त ये पाकिस्तान का टॉप हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल ने ख़ास तौर पे लाहौर के बिज़नेस कम्युनिटी को, ब्यूरोक्रेट कम्युनिटी को और जो बड़े यहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, एक्टर्स थे, उनको बेतहाशा सर्व किया। और आज इस अदारे को उन सब की ज़रूरत है। और आपको एक मैसेज गया कि आज यहाँ पे रंग, नस्ल, मज़हब का इम्तियाज़ ख़त्म हो गया और अकबर साहब और आफ्ताब साहब की शक्ल में ये यहाँ मौजूद हैं। और ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये हर कमरा मैं आपको बताना चाहता हूँ तकरीबन कोई प्लस माइनस 400,000 प्लस के करीब एक कमरा कॉस्ट करेगा। मिनिमम ये मेरी कॉस्ट है, बाकी तो ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि इसमें उसके दरवाज़े, फ्लोर, वायरिंग, लाइट्स, विंडोज़, सारा कुछ चेंज हो रहा है ताकि आइंदा आगे 20-25 साल हमें इस पे दोबारा काम ना करना पड़े। और उससे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो टॉप क्वालिटी का मटेरियल अवेलेबल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नहीं हो रहा कि जी बस चैरिटी है तो बस वो काम करके तो हम इसको ख़त्म करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपने जो सवाल किया था कि और जिस तरह अभी फ़ादर जी ने आपको बताया कि वो कतरा कतरा करके दरिया बनता है, फ़ादर जी का आना हमारे लिए हमेशा बड़ा बाइस बरकत है। अब आज क्योंकि ये सारा प्रोग्राम सेट था और फ़ादर जी की अचानक आई रिसीव्ड अ कॉल कि मैं आ रहा हूँ और आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ, तो ये हमारे लिए बड़े हमेशा बरकत का सबब बने हैं। खुदा इनको हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। और इंटरफेथ हार्मनी तो इनका शौक़ है, इनका जज्बा है, तो इनका इस वक्त यहाँ मौजूद होना मैं समझता हूँ कि ये खुदा की तरफ से एक इंतज़ाम है और एक मैसेज है पाकिस्तानी कौम को कि बिला इम्तियाज़, रंग, नस्ल, मज़हब आज हर पाकिस्तानी को यूसीएच आने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जिस तरह आफ्ताब साहब यहाँ पर कमरों को रेनोवेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 10 से लेके 12 तक यहाँ पर एक आई कैंप लग रहा है। और यहाँ पर जो है यूसीएच में एक आई कैंप लग रहा है जिसमें जो है लोगों को चेक किया जाएगा और लेंस भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाले जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ हमारे साथ अकबर भाई मौजूद हैं जिन्होंने अभी हमें पता चला है कि ये उन लोगों को जहाँ पर लोगों को ज़रूरत होगी ग्लासेस की भी, डिज़र्विंग लोग जो हैं जो यहाँ पे चेक करवाएंगे और डिज़र्विंग लोग होंगे, तो वो इमरान टाइटस साहब की स्लिप यहाँ से बनेगी तो वो अकबर साहब तक पहुँचेगी, तो ये उनको ग्लासेस फ्री करेंगे। तो सर ये बताइएगा इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मैं हम सब लोगों के लिए पैगाम लेके आऊँ कि जो जिसकी नज़र कमज़ोर है, जिसको प्रॉब्लम है, इमरान भाई लिखेंगे, हम उनको फ्री ऑफ कास्ट डिलीवर करेंगे। ठीक है। और एक की दो भी देंगे, इंशाल्लाह उनको खुश रखेंगे। ठीक है। ये अल्लाह का फजल है कि हम इस काबिल हुए। अच्छा, जिस तरह आफ्ताब भाई ने ये कदम उठाया, तो आप अपने दायरे का भी बताएं और ये भी बताएं कि कहाँ पर आपकी जो शॉप है वहाँ पर। मेरी शॉप बागवानपुरा जीटी रोड पे मुगल ऑप्टिकल के नाम से। ये सब आफ्ताब भाई की मेहरबानी से है और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से मैं आज इस काबिल। जीटी रोड बागवानपुरा, दूसरा वसनपुरा पे मुगल ऑप्टिकल के नाम से है। जहाँ चाहें वो जा सकते हैं, मुझे बताएं, मैं इनको इंशाल्लाह उधर पर फैसिलिटी करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, जिस तरह यूसीएच जो अदारा है जो सिर्फ हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए नहीं, हर उस पाकिस्तानी के लिए है जो यहाँ पर आए, इलाज करे और सेहत याब होकर यहाँ से जाए। और मैं दोबारा फिर से उन लोगों को दावत दूंगा जो यहाँ पर आएँ और कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करें किसी भी सूरत में। और मेरा ख़्याल है कि जिस तरह हमारे लोग यहाँ पर आएंगे तो ये हॉस्पिटल दोबारा जो है पहले अपने जो अरूज पर था उस पर वापस आएगा। आप जो कहेंगे
वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो ही इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इन शालमी एंड ऑल ओवर इन द सिटी। तो ये काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसने सब मसरूफियात छोड़ के तो ये मेरे लिए आया है, मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। तो आई थैंक्स हिम। अच्छा, आप कंपनी के बारे में बताएं कुछ। मेरी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, इत्फाक बिल्डर के नाम से। ठीक है। हम तकरीबन अंदरून शहर में सारा इसका काम करते हैं, कमर्शियल में भी और रेजिडेंशियल में भी 2-3 प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, जैसे शादमान हो गया, शाहजमाल हो गया, डिफेंस वगैरह में भी काम किए हुए हैं, बेजटाउन में भी काम कर रहे हैं। तो चचा जान का फ़ोन आया, मेरे तो बड़े हैं, हमारे तो वालिद साहब की जगह पे हैं, उनका फ़ोन आया भी बेटा ये काम करना है। मैंने कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है, नेकी का काम है, ये तो इंसानियत के लिए जो भी हम कर रहे हैं, इसमें कोई रंग, नस्ल, मज़हब, कोई भी चीज़ इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब आप कहीं जाते हैं किसी कंपनी में काम करने के लिए ठेकेदार सिस्टम में, तो आप पैसे चार्ज करते हैं, यहाँ तो कुछ चार्ज नहीं करते आप? नहीं, यहाँ तो अपना घर का काम है मेरा, हम खुद कर रहे हैं, चचा जान कर रहे हैं, इसमें कोई चार्जिंग नहीं है मेरी। वो सारी जो भी है वो सिर्फ अल्लाह की खातिर और इंसानियत की खातिर हम ये कर रहे हैं बस। जी, ये ही जज्बा। हाँ सर, अपना ऐसे है साजिद भाई, एक और जैसे आप कह रहे हैं ना कतरा कतरा, अगर कोई डोनेशन के तौर पर पैसे नहीं भी दे सकता तो कोई मसला नहीं, और वो यही रेफ़र कर दें ना लोगों के पेशेंट, अगर आपका कोई खुदा ना खास्ता कोई घर का कोई फ़र्द बीमार होता है तो आप यूसीएच में ले जाएं, तो ये भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा। ये क्योंकि यहाँ जब आएगा कोई हॉस्पिटल को कुछ उससे मिलेगा, तो ये हर किस्म का कंट्रीब्यूशन जो किया जा सकता है, जो भी कोई किसी तरह कर सकता है वो करे। तो ये मेरा समझता हूँ कि ये आगे खुदा ने चाहा तो बड़े इंसान। ये जो हमारा ये यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, ये सब के लिए खुला है, और इसमें कोई मज़हब की क़ैद नहीं है, कोई फ़िरके की क़ैद नहीं है। ये एक ऐसा काम है जो कि तमाम मज़ाहिब हमें सिखाते हैं कि हम दूसरों की मदद करें, ख़ास पर वो जो बीमार हैं उनके इलाज के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ये यूसीएच की रेनोवेशन हो रही है और बहुत जल्द ये मुकम्मल तौर पर रेनोवेट हो जाएगा, और मुखैर हज़रात जैसे हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं अपने नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि और भी जो मुखैर ख़वातीन और हज़रात हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, वो इस रेनोवेशन में, इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं तो वो ज़रूर डालें, और इमरान टाइटिस जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे रब्ता करें। तो आफ्ताब भाई आप कुछ पैगाम दिया है, ये इंसानियत का पैगाम है और हम सबको उस पर अमल करना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो ये इंसानियत की खिदमत है, ये किसी एक इंसान की नहीं, ये पूरी कौम की उसमें हिस्सा होना चाहिए, और हमें ये बताना चाहिए कि वी आर ऑल पाकिस्तानी एंड वी आर टुगेदर। नाज़रीन, आप जिस तरह फ़ादर जी ने पैगाम दे दिया, आफ्ताब भाई ने भी, तो आप जितने भी हमारे मुखैर आज़ाद ये देख रहे हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर डालें, आप इमरान भाई से आके मिलें और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें। और जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी ये जो सूरत हाल चल रही है कि रेनोवेशन हो रही है, हमारी नेशनल न्यूज़ की टीम दोबारा फिर आएगी जब ये रेनोवेट हो जाएगा, जब इसकी ओपनिंग होगी तो हम फिर दोबारा आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएँगे। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।